नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। रियासती बजट पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का जायजा इजलास, बजट इजलास पर तबादले ख्याल। अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की आजिलाना यकसुई पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिया जोर, अमला और ओहदेदारों को तरबियत देने का मशवरा। 5 ta 9 जुलाई एमसेट का इनेकाद, इस महीने की 20 तारीख से ऑनलाइन दरख्वास्तें की जाएंगी कबूल। कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र मरकज ने रियासतों को चौकन्ना रहने की दी हिदायत, RT-PCR टेस्टों में इजाफे का हुक्म। और अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार कामयाबी, सीरीज 3-1 के फर्क से की अपने नाम, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में रसाई। कोरोना के तय आवाम को चौकस रहना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरों से बात करते वक्त 6 फीट की समाजी दूरी का ख्याल रखें, मुसलसल अपने हाथों को धोते रहें। माहिरीन के मुताबिक एहतियाती इक़दामात से ही कोरोना पर रोक लगाया जा सकता है। नाज़रीन, और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के बजट की तैयारी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास तलब किया। प्रगति भवन में एक जायज़ा इजलास में रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और मुतल्लिक़ा महकमे के आला अहदेदारान शरीक थे। चीफ मिनिस्टर ने जायज़ा इजलास में बजट में शामिल किए जाने वाले नुकात और स्कीमात के लिए बजट में रकम मुख्तस करने के अलावा दीगर मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया। इम्कान है कि जारिया माह के तीसरे हफ्ते में बजट पेश किया जाएगा। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने वारंगल के मगरबी हल्के में ग्रेजुएट के साथ इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने MLC इंतखाबात में BJP का साथ देने की उनसे ख्वाहिश की। किशन रेड्डी ने कहा कि आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक तब्दीली BJP के ज़रिए ही मुमकिन है। जी किशन रेड्डी ने मरकज़ की जानिब से वारंगल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जारी करदा फंड्स का गलत इस्तेमाल करने पर तनकीद की। 3 స్థానాలుంటే ఇప్పుడు 2 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। 70 పైచిలకు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నటువంటి పట్టభద్రులు తమ ఓటు హక్కు ద్వారా మరి MLCలను ఎన్నుకోబోతా ఉన్నారు। 23 జిల్లాలలో ఈ ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి చాలా కీలకమైనటువంటి ఎన్నికలు। మీకు అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ ప్రజలు ఎంతో పోరాటం చేసి సాధించుకున్నటువంటి తెలంగాణ ఈరోజు ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉందో ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి గత పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 17 స్థానాలుంటే 8 స్థానాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ 50% సీట్లలో TRS పార్టీని తెలంగాణ ప్రజలు ఓడించారు గత పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో। जिन 6 अजला में ग्रेजुएट हल्के के कानून साज कौंसिल के इंतखाबात होने वाले हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली तलबा तंजीमों का इजलास तेलंगाना भवन में मुनक़िद हुआ। इस इजलास से रियासती वज़ीर वल्दी नज़मुल के तारक रामाराव ने खिताब किया। इस मौके पर KTR ने कहा कि KCR ने नामुवाक़िफ़ हालात में TRS का क़याम अमल में लाते हुए तश्कील तेलंगाना को यकीनी बनाया है। तहरीक के वक्त KCR के पास मीडिया दौलत की ताकत मौजूद नहीं थी। बाज़ अफराद की जानिब से मायूस किए जाने के बावजूद उन्होंने तेलंगाना के हुसूल में कामयाबी हासिल की। रियासती वज़ीर ने तलबा से इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम करने की ख्वाहिश की। ఈ సంవత్సరం 2 దశాబ్దాలు TRS పార్టీ ఉట్టి గులాబీ జెండా ఎగిరి 20 ఏళ్ళు అవుతుందనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను। ఇలా చాలా మంది చాలా మాట్లాడుతుండొచ్చు, చాలా మంది నోటికొచ్చినట్టు కూడా మాట్లాడుతుండొచ్చు, కానీ 2 దశాబ్దాల కిందికి ఒక్కసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి పోతే 1999 2000 సంవత్సరం ఆనాడు గౌరవనీయులు మన నాయకులు పెద్దలు KCR గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరగాలంటే ఈసారి
नलगुंडा वरंगल खम्मम ग्रेजुएट हलके के एमएलसी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली पार्टी तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने ग्रेजुएट से अपना वोट उनके हक में इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की। इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुलाजमीन के लिए पीआरसी पर अमल आवरी, किसानों के कर्ज की माफ़ी, डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी, वकला और सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड और मकानात के लिए अराजियात की फ्राहमी जैसी स्कीमात पर अमल आवरी में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ఒక అభిప్రాయము అనేక దశాబ్దాలుగా శతాబ్దాలుగా ప్రపంచంలో అది నెలకొని ఉన్నది. ఈ ఓటేమో ప్రత్యేకించి పట్టభద్రులకే ఉంది. మరి తప్పనిసరిగా వారి మీద ఒక బాధ్యత ఉంది. ఈ పట్టభద్రులు ఇవాళ రాష్ట్రంలో నెలకొని ఉన్న పాలన పైన ప్రజలందరి తరఫున ఒక వ్యాఖ్యానం చేయటానికి వారికి మాత్రమే ఒక అవకాశం దొరికింది. ఇవాళ రాష్ట్రంలో నెలకొన్నటువంటి టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధికార పార్టీ అనుసరిస్తున్న రాజకీయాలపైన ఒక తీర్పు చెప్పడానికి ఒక అవకాశం ఉంది. ఆ అవకాశాన్ని मरकजी वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने हालिया दिनों में जिन रियासतों में कोविड के केसेस में इजाफा हुआ है उन्हें चौकन्ना रहने का इंतबाह दिया है। वजारत ने मशवरा दिया है कि उन रियासतों में कोविड टेस्टों में इजाफा किया जाए, क़वायद पर सख्ती के साथ अमल किया जाए और वैक्सीनेशन के अमल में तेज़ी लाई जाए। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण, नीति आयोग के रुकन विनोद के पाल आज पर हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ के हेल्थ सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इसी तरह वायरस की रोकथाम के लिए इक़दामात की हिदायत दी गई। कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी के साथ जारी है। वैक्सीन लेने के लिए लोग बड़ी तादाद में आगे आ रहे हैं। 5 मार्च को रिकॉर्ड तकरीबन 15 लाख अफराद ने कोरोना के टीके लिए। मुल्क में वैक्सीनेशन के अमल के आगाज़ के बाद मुल्क में पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में टीके लिए गए। वजारत सेहत के मुताबिक वैक्सीन लेने वालों की तादाद 1,94,00,000 तक पहुँच गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि अदलिया का मकसद सिर्फ तनाज़ात की यकसुई नहीं बल्कि इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ भी है। उन्होंने कहा कि इंसाफ रसाई में ताख़ीर में कमी भी इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम हिस्सा है। वो आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में रियासती अदलिया एकेडमी के जलसे तक़सीम असनाद से खिताब कर रहे थे। सदर जमहूरिया ने कहा कि बिलखुसूस अज़ला की अदालतों में ज़ेर समात मुक़दमात की आजिलाना यकसुई के लिए तरबियत की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इसके तहत जजेस और दीगर अमला को भी शामिल किया जाए। सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में, जिसको हम लोकल या रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में होता है, साइमल्टेनियसली उपलब्ध व प्रकाशित कराएं ताकि हम न्याय व्यवस्था में एक बहुत ऐतिहासिक कदम हम आगे बढ़ करके एक इतिहास रच सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अमृत और पीएम स्वनिधि के अलावा दीगर स्कीमात का जायजा लेने के लिए मरकजी शहरी उमूर के महकमे सेक्रेटरी दुर्गा शंकर प्रसाद ने आज हैदराबाद में जायजा इजलास तलब किया। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और मुख्तलिफ महकमे के दीगर ओहदेदार मौजूद थे। ओहदेदारों ने शहरी इलाकों में अमल की जा रही स्कीमात की तफसीलात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बताई। इजलास के बाद सेक्रेटरी ने लकड़ी का पुल ता एलबी नगर तक मेट्रो में सफ़र किया और उन्होंने वनस्थलीपुरम में डबल बेडरूम मकानात का मुआयना भी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि दिवस की तकरीबात से खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शिलोंग के नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस में बने 705वीं जन औषधि केंद्र को कौम के नाम वक्फ करेंगे।
वो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मुस्तहिकीन से बातचीत भी करेंगे और शिराकतदारों को उनके अच्छे कामों के लिए एजाज से भी नवाजेंगे। जन औषधि मरकज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी फराहम करने के लिए 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरा हफ्ता जन औषधि हफ्ता के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसका मौजू जन औषधि खिदमत भी रोज़गार भी है। हफ्ते के आखिरी दिन यानी 7 मार्च को जन औषधि दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर बराए केमिकल और खाद भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्कीम के तहत किफ़ायती कीमत पर मियारी अद्वियात मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। इस स्कीम के तहत ऐसे मराकज़ की तादाद बढ़कर 7,499 तक हो गई है। ये मुल्क के तमाम अजला में दस्तयाब है। ये दवाएं बाजार की कीमतों के मुकाबले 50% से 90% तक सस्ती हैं। स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से एमसेट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 18 मार्च को एमसेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 5 ta 9 जुलाई एमसेट मुनक़िद होगा। 5 और 6 तारीख को एग्रीकल्चर फार्मा के लिए इम्तिहान होगा, जबकि 7, 8 और 9 तारीख को इंजीनियरिंग के लिए इम्तिहान का इनेकाद अमल में आएगा। रोज़ाना 2 मरहलों में ऑनलाइन तरीक़ेकार से इम्तिहान होगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस महीने की 20 तारीख से 18 मई तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। और अब क्रिकेट के बारे में। इंग्लैंड के साथ खेले गए 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज टीम इंडिया ने 3-1 के फ़र्क से अपने नाम करते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में कोहली सेना ने इनिंग्स 25 रनों के फ़र्क से जीत ली और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। हिंदुस्तानी टीम ने चौथा टेस्ट मैच इनिंग्स और 25 रनों से जीत लिया है। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। रियासती बजट पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का जायजा इजलास, बजट इजलास पर तबादले ख्याल। अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की आजिलाना एकसुई पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिया जोर, अमला और ओहदेदारों को तरबियत देने का मशवरा। 5 ta 9 जुलाई एमसेट का इनेकाद, इस महीने की 20 तारीख से ऑनलाइन दरख्वास्तें की जाएंगी कबूल। कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र मरकज़ ने रियासतों को चौकन्ना रहने की दी हिदायत। RT-PCR टेस्टों में इजाफे का हुक्म। और अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार कामयाबी, सीरीज 3-1 के फ़र्क से की अपने नाम, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में रसाई।